राधे राधे। हम सब जा रहे थे घूमने ट्रिप पर, क्योंकि हमारे को दर्शन करने थे बालाजी के और खाटू श्याम के। तो हम सब निकल दिए थे, ऑन द वे हैं हम सब। अब ये पोस्ट मेरी लेट रहेगी क्योंकि मेरे को मान्या के बर्थडे पे गए थे हम, बट मेरे को अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। दैट्स वाई मैं अब इसको एडिटिंग करके शूट कर पा रही हूँ। अब ये देखिए सक्षम और मान्या कैसे दिक्कत कर रहे हैं और खेल रहे हैं। तो रास्ते में इसके पापा ने कहा कि ठीक है एक बार मैं भी ड्राइव करके देख लेता हूँ, मैं भी चलाऊँगा, हम ऑन द वे में ही हैं। फिर दैन हमने वहाँ पे कमरा लिया बालाजी में। अब ये देखो दोनों बच्चे अपना, मम्मा हम चिप्स खाएंगे, हम बिस्किट खाएंगे। ठीक है बेटा, जो आपका मन करे वो आप खाओ, क्योंकि गर्मी बहुत है फ्रेंड्स। बालाजी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हमने बाबा के दर्शन नहीं किए, बस आके बैठे ही हैं। फिर हमने फ्रेश होकर बच्चों के कपड़े चेंज करे, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है सफ़र से। अभी फ़िलहाल मैं नहाऊंगी। मैंने इतने शूट किया कि चलो बच्चों को तैयार करा है, फिर मैं भी रेडी होकर बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो इस वजह से मैं आपको दर्शन नहीं करा पाई। फिर हम निकल लिए जयपुर की तरफ। जयपुर का हमने रास्ते में हवाई कुछ था, हवा महल देखा। यहाँ पे बहुत गर्मी के हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो हम वहाँ से निकले, बच्चों को चलो हवा महल दिखाया था। रास्ते में हम जयपुर होते हुए गए थे। अब यहाँ पे देखो गर्मी के कारण बच्चे कह रहे हैं मम्मा अंदर जाएंगे भी और फिर घूमना भी नहीं है, क्योंकि हम थक जाते हैं। और वो देखो लड्डू वहाँ जाके खड़ा हो गया, कह रहा है लो मेरी फ़ोटो खींचो, ऐसे मेरी फ़ोटो खींचो। तो हमने कहा ठीक है बेटा फ़ोटो भी खींचते हैं आपकी। तो कह रहा है आप दीदी को बुलाओ, मेरी दीदी को बुलाओ, तभी मैं अपनी फ़ोटो खिंचवाऊँगा। तो फिर हमने वहाँ से फ़ोटो वगैरह खींची। इसके पापा भी वीडियो बना रहे हैं। दैन फिर हम अब एंट्री करेंगे, क्योंकि एंट्री फ़ीस के लिए हमें टिकट लेनी पड़ती। हवा महल में टिकट है, तो टिकट लेकर फिर मैंने कहा चलो एंट्री करते हैं। इतने इसके पापा कहने लगे मैं बाहर से पहले फ़ोटो शूट कर लूँ। फिर हमने वहाँ से एंट्री करके देखकर अपनी कार पार्किंग में गए, कार पार्किंग में लगाई। उसके पास ही किसी ने बताया एक मंदिर है भगवान जी का, गोपीनाथ भगवान का। तो फिर हम गोपीनाथ भगवान जी के मंदिर के लिए निकल लिए थे। और हमने कहा कि ठीक है हम भी देख लेते हैं। देखो ये है राधा गोपीनाथ भगवान जी की। हमने एंट्री भी करी। एंट्री करके इस तरीके का यहाँ का व्यू था। और यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम ही गए थे। आप भी बताइएगा फ्रेंड्स कौन कौन गया है। हम तो फर्स्ट टाइम ही गए थे। वो जयपुर गए थे, तो वहाँ पर किसी ने बताया कि, हमने पूछा आसपास मंदिर भी है, तो उन्होंने हमें ये मंदिर के बारे में बताया। तो हमने कहा ठीक है जब आए हैं जयपुर तो क्यों ना इस मंदिर के भी दर्शन किए जाएँ। तो फिर हमने बस अपने शूज़ वगैरह रिमूव करे और चल दिए भगवान जी के दर्शन करने। काफ़ी अच्छा बड़ा मंदिर बना हुआ है ये, बहुत ही प्यारा मंदिर अंदर से, और स्पेस भी बहुत अच्छा था। मतलब काफ़ी लोग भीड़ होने की वजह की बाद भी स्पेस इतना था कि दिख नहीं रही थी कि मंदिर में बहुत भीड़ है। बट ये वहाँ की थोड़ी सी भगवान जी के मंदिर की, ये देखो कितनी अच्छी अच्छी चित्रकारी करी हुई है सबने। और यहाँ पे पार्ट बांटे हुए हैं कि जैसे महिलाओं के लिए यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट किया हुआ है, इन्होंने पार्टीशन किया हुआ है कि ये लेडीज़ का है वो जेंट्स का है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ गोपीनाथ भगवान को, बट थोड़ा दूर से था तो इसलिए ब्लर आ रहा था, फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी। देखिए अब बिल्कुल क्लियर है। ये गोपीनाथ भगवान जी बैठे हुए हैं और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। काफ़ी लोग दूर दूर से आए हुए थे देखने। हम तो फर्स्ट टाइम ही गए थे। बताइएगा आप में से कौन कौन गया है। फिर हमने यहाँ से दर्शन किए और फिर आरू का शीश झुकवाया, मान्या ने भी झुका लिया था। और इसके पापा कहने लगे चलो अब चलते हैं आगे, क्योंकि अभी हमें आगे जाना था, खाटू जी के मंदिर भी जाना था। तो हम निकल लिए वहाँ से। दैन हमने अब श्याम बाबा के द्वार में एंट्री करी है। रात तक हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते श्याम बाबा के मंदिर में। तो हमने डायरेक्ट होटल ही लिया कि चलो भाई होटल लेते हैं, होटल में रेस्ट करके सुबह नहा धो के बाबा के दर्शन पे जाएंगे। क्योंकि गर्मी इतनी है एक तो, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा वॉमिट वगैरह की दिक्कत आती है, मेरे को भी। तो मॉर्निंग में उठ के मैंने बच्चों को रेडी कर दिया। मैं रेडी हो रही थी और इसके पापा भी रेडी हो रहे थे कि चलो चलो बाबा के दर्शन करने के लिए जाना है, लेट हो रहा है। तो चलो फिर हम निकले। देन मैं रेडी होके मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेते हैं, आप सबको शेयर भी करनी होती है कि ट्रिप्स के बारे में, सब चीज़ के बारे में। अब देखो सक्षम इतनी जल्दी में कि चलो पापा मैं गेट खोल रहा हूँ, मैं गेट खोल रहा हूँ। तो लॉक करके रूम को हम निकल लिए।
श्याम बाबा के दर्शन के लिए। थोड़ा लेट थे हम, बट भीड़ इतनी थी श्याम बाबा के मंदिर में भी, हमने सोचा था खाली होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स। हम वहाँ गए, ड्राइवर भैया से कहा तो भैया सो रहे थे, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऑटो वगैरह ले लेते हैं और वो बाबा के मंदिर पे हमें ड्रॉप कर देगा। तो सक्षम बहुत खुश है, हमने ऑटो लिया। देखो मान्या सक्षम बहुत खुश है कि हाँ मैं ऑटो में बैठ के जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम बैठते हैं बच्चे ऑटो में, बाहर जाते हैं ट्रिप पे तो ही घूम पाते हैं। देखिए श्याम बाबा की इतनी भीड़ थी बाबा के मंदिर में, तो हम ये सोचे तो ओहो, बच्चों के साथ मान्या तो रोने ही लग गई थी कि मम्मा मैं इतनी भीड़ में कैसे जाऊँगा, क्योंकि मान्या को थोड़ा डर लगता है क्राउड से। बट फिर भी हमने उसको हिम्मत दी, कोई बात नहीं बेटा, बाबा के दर्शन के लिए आए। फिर हमने वहाँ पर दूसरी लाइन से दर्शन किए, हमें एक भैया मिल गए थे, फिर उन्होंने हमारे दर्शन करा दिए, एकदम खुले दर्शन कराए, बिल्कुल क्राउड नहीं था इस लाइन में। हमने दर्शन किए, बाबा के लिए एक फ्लावर ले लिया था, और जो भी हमें वो लेना था फल वल हमने बाबा के लिए लिए और चल दिए दर्शन के लिए। यहाँ पे इतना क्राउड नहीं था, तो इसलिए लाडो हमारी मेरी बेटी रोई नहीं, बट फिर भी हमने बाबा के बहुत खुले दर्शन किए, क्योंकि इस लाइन में इतनी भीड़ नहीं थी। तो फिर भी हम ज़्यादा देर दर्शन नहीं कर पाए, 2-3 सेकंड ही बाबा को देख पाए, बट कोई नहीं, बाबा ने एटलीस्ट हमें दर्शन तो दिए। और सक्षम को इसके पापा ने गोदी में उठा लिया था, इसीलिए फिर हम दर्शन करके वहाँ से निकल ही रहे थे कि आगे देखा कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है, तो इसके पापा ने फिर देखा कि चलो बाबा को एक किसी तरीके से देख लें। आप सबके भी मैं दर्शन कराने की कोशिश करी, बट फ़ोन वो वहाँ पे अलाउ करते नहीं है, तो उन्होंने फ़ोन नीचे रखवा दिया था। देखिए किस तरीके से वापस, और देखो फूल वगैरह भी चढ़ नहीं रहे थे, वो लोग बाहर से कैच करा रहे थे जैसे बाबा तक पहुँच जाएंगे। दैन हमने दर्शन कर फिर हम निकल लिए। आगे हम गए, जर्नी करी हमने स्टार्ट, तो हमें जाना था ब्रह्मा जी के मंदिर पुष्कर। हम वहाँ पहुँचे तो भी यहाँ पे बस आपको पता ही है, सफ़र में बंदा इतना थक जाता है। तो हम ब्रह्मा जी के मंदिर पहुँचे, देखिए ये है ब्रह्मा जी की मूर्ति। हमने पहले होटल लिया, बच्चों को ये रहता है मम्मा हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर हम जाएंगे, तो इतने वैसी ऑन करके हम होटल में हमने रेस्ट किया हाफ एन आवर कि चलो अब ब्रह्मा जी के दर्शन कर लेते हैं। ये तो मैंने काफ़ी शॉर्ट में बनाया है, ये हमारा 3-4 दिन का टूर था, जो मैं थोड़ा शूट कर पाई, थोड़ा नहीं। ये देखो ये हमारा पुष्कर का सरोवर है, यहाँ पे सरोवर में पहले हमें दर्शन करने होते हैं। पहले इस सरोवर से हम पानी जल की जो छींटे लेकर ही हम जा सकते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर में, क्योंकि ये एक श्रापित मंदिर है। इस श्रापित मंदिर तो हमें भी यहाँ पे जाकर पता चला था, यहाँ पे ब्रह्मा जी की कुंड बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने तपस्या करी थी। यहाँ पे हमने एक भैया को जो हमारे को पूरे मंदिर के बारे में समझा रहे थे, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें बताया कि कैसे कैसे पूजा की जाती है, इस सरोवर में स्नान किया जाता है। और हम उस दिन पहुँचे, उस दिन पूर्णिमा थी, तो और अच्छा दिन था। देखिए यहाँ पे बहुत सारी फिशेस भी हैं, क्योंकि मेरे को लगा था जब हम नीचे गए थे जल के लिए स्नान करने, क्योंकि हम कपड़े तो लाए नहीं थे कि यहाँ पे स्नान होता है, हमें नहीं पता था, तो हमने जल के छींटे कर दिए। तो देखा देखो छोटी छोटी फिश भी हैं, देखो मैं आपको दिखा भी पा रही हूँ, और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे देखकर। दैन फिर हम रूम में रिटर्न आए, और रिटर्न आके देखो बच्चे हाय 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 कर रहे हैं। मैंने बच्चों से कहा कि चलो एक बार और दर्शन कर लें, तो बच्चे नहीं कर पाए। फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी। अब अगले दिन के लिए हम घर जाने के लिए रेडी हो रहे थे मॉर्निंग में कि चलो भाई अब अपने घर चलते हैं। काफ़ी दिन का ट्रिप हो गया था, बट इसमें तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको दिखाया है। फिर रास्ते में हम यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए रुके कि चलो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा मम्मा भूख लगी, और थक भी जाते हैं गाड़ी में बैठे बैठे। हमारा सफ़र इतना ज़्यादा लंबा रहा कि हमने बस दर्शन तो हम मंदिरों में हाफ एन आवर या 1 घंटे में कर पाए, और बच्चे मतलब पूरा सफ़र गाड़ी मेरा, जो बहुत ज़्यादा हैट्रिक था। हमारे 3 से 4 दिन सफ़र के जो कटे बहुत, और मान्या सक्षम और मेरे को ज़्यादातर वॉमिट की दिक्कत है, तो दिक्कत होती है। यहाँ बैठ के बच्चे भी खुश हैं, थोड़ा सा मैं भी खुश फील कर रही हूँ कि